यूपी के कौशाम्बी जिले में खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई विभागीय परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम ने लखपति दीदियों को संबोधित किया और कहा कि पिछली बार हमारा 30 लाख लखपति दीदी बनाने का था, जिसे हमने पूरा कर लिया है। इस बार हम 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार प्रत्येक ब्लॉक में 25,000 लखपति दीदी बनाई जाएंगी। वहीं हर जिले में अब 100 करोड़पति दीदी भी बनाई जाएंगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि कौशाम्बी में विकास के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका प्रमाण लाखों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आप लोगों के सामने है। उन्होंने कहा कि आज बजट पेश हुआ है, लेकिन पूरा बजट वह पढ़ नहीं पाए हैं, जिससे वह बजट के बारे में अधिक बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार में चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं था। उनके साथ ही एक ही सीट नहीं जीत पाए। वह यूपी में जीत का सपना देख रहे हैं। इस बार वह यूपी में भी नहीं जीत पाएंगे। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ जो पूरे ग्राम विकास विभाग का, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, अन्य विभागों का एक यह बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत हुई है। अवसर अनेक है, लेकिन उसका लाभ जैसा लोगों को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश में 1 करोड़ के स्थान पे अब 3 करोड़ समूह से दीदियां जुड़े और उसमें से 1 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बने और 75 जिलों में 7500 दीदियां करोड़पति दीदी की श्रेणी में आए, करोड़पति समूह के रूप में आवे। ऐसा हमारा प्रयास है और जनपद के विकास के लिए तो अनेक योजनाएं हैं। ये एक सौगात है। आज देश का बजट आया हुआ है। ये आज का जो बजट है, अभी मैं सही बात यह है कि पूरा सुन भी नहीं पाया आज व्यस्तता के कारण से, लेकिन जो बजट आया है वो इतना शानदार है। हर बजट शानदार होता है, लेकिन ये विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार के लिए बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। दुनिया भौचक्की है कि भारत इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए इतना तेजी से आर्थिक प्रगति कैसे कर ले रहा है। हमारी विदेश नीति भी और हमारी देश की नीति भी इतनी जन कल्याणकारी है, गरीब उत्थान के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, जिसके कारण से हम इस तीव्र गति से प्रगति कर पाते हैं। लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे क्या ये होता क्या, कोई सामान जब कोई बनाना चाहता है तो वो एक प्लेटफार्म उनको मिल गया हमारी दीदियों को कि जहां से एक ब्रांडिंग होगी और ब्रांडिंग करके उस पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम करेंगे। लक्ष्य एक ही है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, उनके परिवार को हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर। देखिए, श्री अखिलेश यादव तो बिहार चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बिहार चुनाव में उनका एक भी कैंडिडेट नहीं था। प्रचार करने गए थे, सोचा था कि आरजेडी अगर जीत जाएगी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी, लेकिन ना आरजेडी बिहार में जीत पाई और न समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी। 2027 में फिर बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। सर, अखिलेश कह रहे हैं कि 5% लोगों के लिए बीजेपी बजट लाती है और बजट के माध्यम से दृष्टि दोष है। सफाई का चश्मा निकाल करके विकसित भारत का चश्मा लगा ले तो वो सब दिखाई देने लगे। धन्यवाद। जल योजना के तहत सड़कें उसको ठीक कराने के लिए निर्देश दिया। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए जेल का दरवाजा खुला।